हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने चैनल स्टेप 1 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संविधान की सीरीज में भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित है, इस पर चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 6 अनुच्छेद भारतीय संविधान भाग 2। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से हम भाग 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है और ये भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। सबसे पहले अनुच्छेद 6 के पहले हम लोग अनुच्छेद 5 पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान लागू होने के समय नागरिकता। आइए देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद जो प्रायः हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। यह प्रव्रजन जो 19 जुलाई 1948 से पहले हुआ, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 6 में वर्णित हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए हों और बाद में फिर भारत लौट आए हों, ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। लेकिन ऐसे नागरिक जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत गए हों, भारत से पाकिस्तान गए हों और पुनः वह भारत लौट आए हों, ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 7 में सम्मिलित है। और ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 6 हमारा PI पाकिस्तान से इंडिया और अनुच्छेद 7 जो है IP इंडिया से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, जो बाद में फिर भारत आ गए थे। आगे आइए देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में प्रावधान है भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता। भारत के बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता का स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि कोई नागरिक, भारतीय नागरिक, किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का नहीं। और भारत की जो एकल नागरिकता का प्रावधान है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 11।
अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता पर विधि विनियमन यानी नागरिकता पर कानून संसद द्वारा बनाया जा सकता है। नागरिकता पर संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। आइए देखते हैं आगे। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ और यह संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन एवं समापन से संबंधित प्रावधान करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद नागरिकता का अर्जन एवं समापन का प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम में समय समय पर संशोधन हुए। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA 2019। यह लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ और इस पर अनुमति 12 दिसंबर 2019 को द्वारा प्रदान की गई। इसके प्रमुख फैक्ट जो क्या हैं? पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक जो 5 साल से भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक जो पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 के पहले से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। और बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को नागरिकता देने का प्रावधान है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लें और आपके लाइक और शेयर ही हमारी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। ओके, धन्यवाद।